दिनांक 19/10/2023 को वादी राधेश्याम मंडल पिता स्वर्गीय महेंद्र मंडल साकिन हंसडीहा थाना हंसडीहा जिला दुमका के लिखित आवेदन के आधार पर हंसडीहा थाना कांड संख्या 80/2023 दिनांक 19/10/2023 धारा 392 भादवी दर्ज किया गया था, जिसमें वादी के द्वारा उल्लेख किया गया था कि वादी अपने पत्नी बीना देवी के साथ हंसडीहा भारतीय स्टेट बैंक एवं ग्रामीण बैंक से 11,35,000 रुपए निकासी कर अपने घर जा रहे थे। तभी हंसडीहा चौक के पास ही महेंद्र यादव के मकान के पास पहुंचे ही थे कि एक मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा पैसों से भरा बैग छीनकर भाग गया है। वरीय पदाधिकारी द्वारा कांड की गंभीरता को देखते हुए अनुसंधानकर्ता को तकनीकी सहयोग से अविलंब कांड का उद्भेदन करने का निर्देश दिए, जिसके आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जरमुंडी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन कर कांड का अनुसंधान किया जा रहा था। इसी क्रम में दिनांक 2/12/2023 को तकनीकी सहयोग एवं गुप्त सूचना के आधार पर देवघर पुलिस से सामंजस्य स्थापित कर जसीडीह रेलवे स्टेशन के बगल के एक घर पर छापेमारी कर कांड में संलिप्त कुल 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराध कर्मियों से पूछताछ के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि उपरोक्त अपराध कर्मी अपने अन्य सहयोगियों के साथ दुमका जिला के हंसडीहा, रामगढ़, जरमुंडी थाना एवं गिरिडीह जिला के जमुआ एवं देवरी थाना क्षेत्र में अपराध कर चुके हैं तथा अपराध कर्मियों के पास से दिनांक 1/12/2023 को गिरिडीह जिला अंतर्गत देवरी थाना क्षेत्र के चतरो बाजार स्थित राधा कृष्ण ज्वेलर से लूटा गया चांदी के आभूषण को काफी मात्रा में बरामद किया गया है। साथ ही अभियुक्तों द्वारा कांडों में प्रयोग किए गए दोनों मोटरसाइकिल सहित कुल 41,000 रुपए नगद अभियुक्तों के निशानदेही पर बरामद किया गया है। कांड के सभी अभियुक्त पुलिस ने अपने आप को घिरता देखा। पुलिस से बचने के लिए भाड़े के मकान की तीसरी मंजिल से बारी से बगल के मकान की छत में कूद गए, जिससे सभी अभियुक्तों को चोटें आई थी, जिसमें से चंदन राव नामक युवक को कुछ ज्यादा चोटें आई थी, जिसका इलाज चल रहा है। और नवंबर माह में बैंक से महिला और बुजुर्ग जो है पैसा निकाल के जाते थे। इसी क्रम में वाहन बाइक से कोई झपट्टा मार के कोई गिरोह का इसमें लगा हुआ था, उन लोग का पैसा छीन के ले जाता था। उस पर हम लोग टीम बनाए थे एसडीपीओ जरमुंडी साहब के नेतृत्व में, साथ ही थाना प्रभारी हंसडीहा, सरैयाहाट और तलझारी तीनों का संयुक्त रूप से हम लोग टीम बनाए हैं। उसके बाद उसका तकनीकी शाखा से गहन विश्लेषण करने के बाद हम लोग इसका छानबीन शुरू किए, जिसमें सीसी फुटेज भी हम लोग को हाथ लगा, जिसमें एक पल्सर बाइक और एक दूसरा होंडा स्ट्रीम का गाड़ी है, जिससे वो लोग आते थे और झपट्टा मार के जाते थे। तो इसी क्रम में हम लोग को गुप्त सूचना मिली कि इस तरह के लोग देखे गए हैं, तो विशेष छापामारी दल का गठन कर तुरंत ही उसको पूछताछ के लिए फिर वहाँ पर छापामारी किया गया देवघर जिला में। तो हाँ, ऊपर में 3 मंजिला मकान से वो लोग भाड़ा में रहे, तो वहाँ से कूद के भागने का प्रयास कीजिए, जिसको चूँकि हम लोग पहले से घेर के रखे थे तो गिरफ्तार करने में सहूलियत हुआ। पूछताछ के क्रम में वो लोग अपना घटना का संलिप्त में स्वीकार किए कि हम ही लोग जो है एरिया में झपट्टा मारे थे, और उन लोग का पूर्व का आपराधिक इतिहास भी मिला है। साथ ही साथ पूछताछ के क्रम में ये भी पता चला कि 1 तारीख को इसी माह गिरिडीह के चतरो में एक कृष्णा ज्वेलर्स नाम करके एक व्यवसायी से लूटपाट किया गया था, जिसमें चांदी के आभूषण और अन्य सामान मिले थे। सारा सामान का रिकवरी भी उनके निशानदेही पर हुआ। इस तरह से हंसडीहा में और जरमुंडी में और रामगढ़ में 3 जगह में झपट्टा मारा गया था इनके द्वारा। उसका सफल उद्भेदन हुआ है और 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, और गिरफ्तार लोगों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। और साथ ही ये लोग दूसरे राज्य से हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं मूल रूप से, लेकिन बंगाल में डेरा लेके आते थे, झपट्टा मार के यहाँ से फिर भाग जाते थे। इस प्रकार से एक अच्छी उपलब्धि हम लोग के लिए।
और आगे भी हम लोग इस तरह का प्रयास करेंगे कि इस तरह की घटना पर रोक लगे। कितनी गिरफ्तारी हुई? 4 लोगों की कुल गिरफ्तारियां हुई हैं। कितना क्या क्या सामान बरामद हुआ? सामान में काफ़ी एक लंबा लिस्ट है। एक तो 2 वाहन है जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, पल्सर 220 और हीरो होंडा स्ट्रीम मोटरसाइकिल। साथ ही लॉकेट चांदी का, अंगूठी का चांदी का 30 पीस, बिछिया चांदी का 35 पीस, चांदी का टोपी, इस तरह काफ़ी लंबा चौड़ा लिस्ट है। करीब 41,000 रुपया कैश, ये सारा उन लोग के पास से बरामद किया गया है और उन लोगों ने अपने घटना में संलिप्तता को स्वीकार किया है। सारे लोग उड़ीसा के ही रहने वाले? हाँ, उड़ीसा के रहने वाले हैं। बंगाल में डेरा लेके रहते थे। उसके बाद फिर इधर भी देवघर और गिरिडीह और दुमका, ये 3 जगह पर लोग झपट्टा मारा करते थे। सर, इन लोगों ने इस क्षेत्र को क्यों चुना, क्या बताया कुछ पूछताछ में? बेसिकली ही लोग कोई क्षेत्र का बात नहीं, जहाँ पर उन लोग को लगा कि इस निकल सकते हैं, बॉर्डर पड़ता है यहाँ से, क्योंकि बंगाल नज़दीक है, तो लोग बंगाल यहाँ से भाग जाते थे। तो उन लोग को ऐसा रहा होगा कि यहाँ से भाग जाएंगे तो पुलिस इस क्षेत्र में ढूंढेगी, उसके बाद आगे नहीं ढूंढेगी। लेकिन इस बार उन लोगों को धोखा हुआ है। हम लोग काफ़ी इस पर पेशेवर तरीके से काम कर रहे थे कि जब कभी भी सूचना मिलेगी तो उस पर हम लोगों ने तत्समय कार्रवाई किया और उनकी गिरफ्तारी की है। अपना हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रामा केयर 0 पॉइंट साहिबगंज रोड, गोविंदपुर, धनबाद, झारखंड। विश्वसनीयता से देश में उभरता तेजी से झारखंड का एकमात्र हॉस्पिटल। अपना हॉस्पिटल 24 घंटे की उपलब्धता के साथ आईसीयू, एनआईसीयू, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी, न्यूरोलॉजी, चिकित्सा, रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड रूम, डिजिटल एक्सरे, शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज एशिया फेम के बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर RN भट्टाचार्य के साथ डॉक्टरों की बेहतरीन टीम। अपना हॉस्पिटल 0 पॉइंट साहिबगंज रोड, गोविंदपुर, धनबाद। मोबाइल नंबर 9570894444।